हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी, सीएम से पूछा बार बार सवाल। तो दोस्तों भाई, अब कच्चे कर्मचारी को लेकर भी पत्रकार भी सीरियस है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि सीएम साहब से बार बार सवाल पूछा जा रहा है भाई, जो 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी है वो लागू हुई या नहीं हुई। दोस्तों, चुनाव आयोग की अनुमति की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों भाई, अब सीएम साहब ने कहा भाई चुनाव आयोग की अनुमति की ज़रूरत नहीं। तो पहले भाई जब सीएम साहब घोषणा कर रहे थे तो तब सीएम साहब ने क्यों कहा भाई हमने अनुमति लेने के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया भाई। तो पहले क्यों कहा, तो भाई इससे ना कर्मचारी कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों। भाई पता नहीं है चल क्या रहा है, कभी कहते हैं भाई हमने चुनाव आयोग की अनुमति के लिए भेज दिया है और कभी कहते हैं भाई चुनाव आयोग की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सारी बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई, क्या कुछ आगे रहने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखो दोस्तों भाई, हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी की जॉब सिक्योरिटी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति की आवश्यकता नहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी। भाई दैनिक सवेरा का सवाल है भाई, 14 अगस्त को अध्यादेश अधिसूचित होने के बावजूद कर्मचारियों को पत्र जारी क्यों नहीं हुए। तो दोस्तों भाई, पत्रकार भी बिल्कुल ही सही सवाल पूछ रहे हैं भाई सीएम साहब से। भाई चंडीगढ़ 21 अगस्त, हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी की जॉब सिक्योरिटी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। यह दावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए किया। वे संकल्प पत्र के लिए वैन को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दैनिक सवेरा ने सवाल किया, आपने फटाफट फैसले लागू करने का दावा किया। आपकी सरकार ने भी 2 बड़े फैसले किए थे। एक तो किसानों को 525 करोड़ की किस्त भेज दी थी और दूसरी भेजनी है, उसके बारे में आप बता देंगे। दूसरा बड़ा फैसला भाई 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखो किसान की अलग बात है और भाई कर्मचारी की बात अलग है दोस्तों। और दोस्तों देखो, जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर हुआ था और 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो गया था। सीईओ पंकज अग्रवाल ने 20 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी तक प्रदेश सरकार से चुनाव आयोग से अनुमति मांगने पर कोई पत्र नहीं आया है। तो दोस्तों भाई, ये तभी स्पष्ट हो पाया भाई जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाया भाई। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था भाई हमें कोई अनुमति नहीं मिली है, ठीक है ना ही कोई हमारे पास पत्र आया है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद ही भाई सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, देख लो, ठीक है ना। उसके बाद भाई 17 अगस्त की कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले किए थे उन्हें भी चुनाव आयोग को भेजेंगे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इस बारे में आपकी बात हुई होगी। तो इसकी गुंडी कहाँ फंसी है भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया भाई 14 अगस्त को अध्यादेश की अधिसूचना भी जारी हो गई है और तो दिक्कत कहाँ है। तो दैनिक सवेरा ने पूछा भाई तो लागू कहाँ हुआ है। फिर मुख्यमंत्री ने कहा भाई कौन सा लागू नहीं हुआ है। दैनिक सवेरा ने कहा भाई हर कर्मचारी को लेटर जारी होना है कि आपकी जॉब स्कोर हो गई है, वह पत्र कहाँ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया भाई चुनाव आयोग को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दैनिक सवेरा ने कहा भाई तो पत्र जारी कहाँ हुए हैं अभी। मुख्यमंत्री ने कहा भाई ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। दैनिक सवेरा ने कहा भाई हर कर्मचारी को पत्र जारी होना है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वह पत्र जारी क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा भाई हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई हर किसी की प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने फैसले कर लिया है भाई, कांग्रेस के समय अंदर फैसले किस प्रकार होते थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके समय में अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी, हमने कच्चे कर्मचारी को पक्का किया, बस इतना लिख देते थे।
अब कोर्ट में घूम रहे हैं भाई, आज सब घूम रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी, वे घोषणा करते हुए उन्होंने घोषणा की थी भाई आज तक भुगत रहे हैं। हमने 1,20,000 सुरक्षित किए हैं, एक व्यक्ति भी कोर्ट में नहीं जाएगा, हम विधानसभा में उसको लाएंगे। दैनिक सवेरा ने कहा भाई एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी की चिट्ठी जारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा भाई अब जब ऑर्डिनेंस आ गया है तो उसके बाद क्या रह गया। तो दैनिक सवेरा ने कहा भाई एक एक पत्र जारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा भाई बात करेंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा भाई क्या चुनाव आचार संहिता में जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हो सकता है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा भाई किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी तो मेरे से आकर बात करेगा। तो दोस्तों भाई सीएम साहब ने कह दिया भाई किसी को दिक्कत आएगी तो मेरे से आकर बात करेगा। सीएम साहब के पास इतना टाइम होगा दोस्तों? तो भाई एक एक कर्मचारी वहाँ जाकर बात करेगा। ये बताओ भाई आप पत्र जारी क्यों नहीं करते भाई? विभाग को आदेश दे दो भाई, कर्मचारी को लेटर दे देंगे भाई आपकी जॉब सिक्योर हो गई है। तो भाई ये पत्रकार भी बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं भाई सीएम साहब से, क्योंकि पत्रकार भी इस बात को लेकर बिल्कुल सीरियस है दोस्तों। ठीक है ना। 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश लागू कराए मुख्यमंत्री। भाई विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 21 अगस्त 2024 को पत्र लिखकर अनुरोध किया भाई अनुबंधित कर्मचारी सुरक्षा कार्यकाल अध्यादेश 2024 को लागू किया जाए। संघ की तरफ से भेजे पत्र में लिखा भाई हरियाणा सरकार ने 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारी को रोजगार सुरक्षित करते हुए उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की व अन्य सुविधा देने की घोषणा की थी। इसके लिए अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। आपसे अनुरोध है नंबर 1 राज्यपाल की तरफ से 14/8/2024 को जारी गजट अधिसूचना को संबंधित विभाग में लागू करने के निर्देश जारी किए जाए। नंबर 2 मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी के वेतन में 8% बढ़ोतरी की 1 जुलाई 2024 का घोषणा पत्र जारी किया जाए। नंबर 3 मुख्यमंत्री के साथ 2/8/2024 को सहमति बनी कि HPCL के सभी अनुबंधित कर्मचारी को 2 दिन में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया जाएगा, मगर 20 दिन बीत गया वह अभी तक पोर्ट नहीं हुआ है। नंबर 4 सभी मांगों को चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर या अन्य प्रक्रिया अपनाकर हमारी मांगों को पूरा करें, संगठन आपका आभारी रहेगा। तो दोस्तों भाई ये 4 बात थी, तो बिल्कुल ही 4 बात इतनी बढ़िया लिखी है दोस्तों भाई बता नहीं सकते, क्योंकि सारी कर्मचारी के लिए भाई देखो सैलरी को लेकर है दोस्तों। ठीक है ना। तो भाई सैलरी को लेकर भी है, तो सारे बात ये भाई 4 की 4 बहुत अच्छी बात कर्मचारी को लेकर लिखी गई है। तो भाई मेरा भी यही सवाल है भाई सीएम साहब से, भाई आप ये कह रहे हैं भाई सीएम साहब कह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी हम विधानसभा में इसको पारित करेंगे, तो अब आपके पास टाइम भी है भाई विधानसभा में पारित करने के लिए, और विधानसभा भी बुला सकते, तो विधानसभा बुला कर दो पारित भाई। जब आपके पास टाइम नहीं है भाई, तो वही तो जब आपके पास टाइम नहीं है, चुनाव चल रहे हैं भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा कर्मचारी के लिए अगर वोट लेनी है तो, क्योंकि कर्मचारी बिल्कुल ही नाखुश है अभी, और खुश तभी होंगे जब उनको 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी और लाभ मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो भाई अभी आपको विधानसभा बुलाओ और उसको पारित करो दोस्तों, ताकि कर्मचारी भी खुश हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों अब जो भी न्यूज़ आती है कच्चे कर्मचारी को लेकर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, सारे अपडेट दूंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखी और भाई लास्ट तक ही देखा करो, तो भाई अच्छी सी वीडियो में अच्छा सा अपडेट दिया करूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद दोस्तों।